हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मैथमेटिशियन विनय सर आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे इस महायज्ञ के नेक्स्ट लेक्चर को, यानी लेक्चर नंबर 41। आज जो टॉपिक जो होगा कोई एक टॉपिक नहीं होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, है ना। दो चार टॉपिक का मिला जुला हुआ क्वेश्चन होगा। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बाबू, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम ने 35,000 रुपया और 50,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया, एक बिजनेस शुरू किया है। राम सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है तथा वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं। राम तथा श्याम द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 30,000, बी है 32,000, आपका सी है 50,000 और डी कितना है जी 40,000। एक क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप चैप्टर से लिया गया है। क्या लिया गया है जी? पार्टनरशिप चैप्टर से लिया गया है ना। यानी आपको साझेदारी चैप्टर से आपको लिया गया है ना। हम इसको बहुत ही, है ना, एक अलग अंदाज में इसको हम लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में, यानी पलक झपकते ही इसका आंसर क्या हो जाए जी, हाजिर हो जाए, एकदम हवा की झोंका की तरह। लेकिन थोड़ा सा समझ लेना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है और कैसे बनाएंगे। एक आध स्टेप हम लिख देते हैं कि आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। चलिए, राम और श्याम दो व्यक्ति है, दो बंदा है, समझिएगा। एक राम है और एक श्याम है। देखिए, ये 35,000 रुपया लगाता है और ये 50,000 रुपया लगाता है। पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, इसमें 3 जीरो है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 जीरो दोनों में से हम गायब कर देंगे। 3 जीरो यहाँ से गायब कर दिए और 3 जीरो यहाँ से गायब कर दिए। हालांकि अगर इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और इसको 5 से काटेंगे तो 10। अब हमको समझना है कि राम जो है इस 7 रुपया लगाता है और ये कितना लगाता है जी 10 रुपया लगाता है। अगर इसको भी अगर लेके चलेंगे तो कोई आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, बड़ा अमाउंट है, 35,000 और 50,000 रुपया लड़कन, है ना, जैसे ही अगर देखेगा तो गिर जाएगा नहीं। और आप लोगों को तो अभी जॉब लगा नहीं है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए 50,000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है, तो उसको हम छोटा कर दिया आपकी सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ बात को समझिएगा, पार्टनरशिप चैप्टर का, है ना, मेन जो चीज है वो क्या है आपको समझना है। ये आपको पूंजी लगाया जा रहा है, तो जिस रेशियो में कोई अगर पूंजी लगाता है उसी रेशियो में लाभ मिलता है। अगर 7:10 में अगर पूंजी लगाया जा रहा है तो जो लाभ जो मिलेगा, है ना, वो आपको 7:10 में ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। व्यापार शुरू करता है। राम सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह RS 500 रुपया प्राप्त करता है। ये सक्रिय साझेदार है राम, जिसके चलते उसको 500 रुपया प्रति माह प्राप्त होता है। तो अगर प्रति माह का मतलब है बाबू कि एक महीना में कितना जी 500 रुपया, तो 12 महीना में कितना जी 12 × 60 यानी 6,000 रुपया। आगे कहता है तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांट लेते हैं। यानी जो एक महीना में जो इसको 500 रुपया मिलता है उसको हम लोग क्या कर देना है, 1 साल के लिए निकालना है। क्योंकि लाभ को जो बराबर बराबर बांटा जा रहा है वो 1 साल के बाद बराबर बराबर बांटा जा रहा है। क्योंकि यहाँ कह रहा है इतना वर्ष के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो राम तथा श्याम द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ देखिए मेरे भाई, ये पूंजी अगर लगाता है, अगर इस रेशियो में अगर पूंजी लगाता है तो लाभ भी इसी रेशियो में मिलेगा। यानी श्याम को 10 मिलेगा तो राम को भी 10 मिलना चाहिए। तो ये जो राम को 10 मिलना चाहिए तो यहाँ तो इसका 7 है, यानी यहाँ पर ये 3 आएगा। यहाँ पर ये 3 जो होगा, ये जो रेशियो जो 3 जो होगा,
वो कहाँ से आया जी? तो वो इसलिए आया कि राम सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है, यानी यहां से ये वाला आपको 3 आया नहीं। तो वर्ष के अंत में कह रहा है तो 1 महीना में 500, तो 12 महीना में 12 पचे 60, कितना 6000। यानी रेशियो 3 का जो वैल्यू है ये आप डाल लीजिए, रेशियो 3 का जो वैल्यू है कितना है 6000 के बराबर है। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा जी? 2000 के बराबर हो जाएगा। अब कहता है कि राम तथा श्याम द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ तो 10 से 10 कितना हो गया 20। तो रेशियो 20 का वैल्यू कितना हो गया? बीदुनी 40,000। ये आपका आंसर ऑप्शन आपका किस में है जी? 40,000। ये आपका 30,000 है, 32,000 है, 5,000 है, ये आपका 40,000 है। वो जीरो छूटा हुआ है, इसको आप 40,000 कीजिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। हम आशा करते हैं कि आप सब बाबू लोग ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है जी? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना दिक्कत है? चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार इसको हवा की झोंका की तरफ थोड़ा सा हो जाए ना, तो देखिए हवा की झोंका की तरह इसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग लपेटेंगे। यहाँ पहले समझना है कि जिस रेशियो में पार्टनरशिप चैप्टर में जिस रेशियो में आप पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ राम और श्याम का पूंजी का रेशियो क्या है? ये 35,000 और 50,000 है। इसको हम छोटा कर दिए, ये 7 हो गया और ये 10 हो गया। तो जिस रेशियो में कोई पूंजी लगाता है उसी रेशियो में आपको लाभ मिलता है। तो ये 7 और 10 के रेशियो में पूंजी था तो लाभ भी इसी रेशियो में मिलेगा, यानी इसको भी 10, इसको भी क्या 10। तो 10-10 कैसे हुआ ये समझिए। ये क्यों हम इक्वल किए? क्योंकि आगे कहता है कि राम सक्रिय साझेदारी होने के नाते प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है और वर्ष के अंत में कुल लाभ को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। यहाँ से हमने समझा कि यहाँ टोटल बराबर बराबर होगा, क्योंकि लाभ को बराबर बराबर बांटा जा रहा है। तो यहाँ अगर 10 है, अगर यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी टोटल 10 होना चाहिए। तो यहाँ तो 7 और 10 कर रहा है, यानी यहाँ 3 है। तो 3 किसके लिए है जी? सक्रिय साझेदारी होने के नाते इसको 500 रुपया प्रति माह मिलता है, वहाँ से इसको हमने ले आया। तो ये 1 माह का अगर 500 रुपया है मेरे भाई, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 12 बचे 60, 6,000 रुपया। यानी ये जो 3 जो घट रहा था, यही 3 जो है 6,000 के बराबर है। इसलिए एक किसके बराबर है? तो 2,000 के बराबर है। हमको टोटल लाभ निकालना है, तो टोटल लाभ 10, 10, 20 है। तो 20 किसके बराबर है? तो 40,000 के बराबर है। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया होगा तो अभी तुरंत लाइक कीजिए, है ना। लाइक और शेयर जरूर करते रहना है, क्योंकि लाइक कीजिएगा, है ना, उससे हम क्या होंगे, ज़्यादा मोटिवेट होंगे, है ना। चलिए अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप से लिया गया था। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है रेशियो चैप्टर से है। कहता है सेकंड क्वेश्चन कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आयों का अनुपात क्या है, उसके इनकम का रेशियो क्या है, निकालना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 22:20:25, बी है 11:10:8, सी है 10:9:7 और डी है 22:18:25। ये आपका हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 को इसमें है ए बी सी। या ध्यान दीजिएगा, इसका मेन फंडा समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जब भी अगर कंपेयरिंग क्वेश्चन हो, कंपेयरिंग क्वेश्चन हो, यानी ए की तुलना बी से हो रहा है और बी की तुलना सी से हो रहा है। यानी कहने का मतलब है पहले अगर ए बी सी अगर इस तरह से है तो इसकी तुलना इससे हो रहा है और इसकी तुलना फिर अगर इससे अगर हो रहा है, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लास्ट वाला को मान लीजिए। बहुत ही इजी हो जाएगा। किसी को मानिएगा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लास्ट वाला को मानिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा मेरे भाई, परसेंटेज का क्वेश्चन है, लास्ट में हम 100 मान लेते हैं, बहुत आसानी हो जाएगा, है ना। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यह समझिएगा। तो अब देखिए बी और सी में देखिए कहां पर कंपेयर हो रहा है, कहां पर चर्चा चल रहा है। तो यहां देखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा कि बी की आय सी की आय से 20% क्या है जी, कम है। बी की जो आय जो है ना, ए जो आय जो है सी की आय से 20% क्या है, कम है। तो अगर 100 का अगर 20% निकालते हैं, यानी 100 × 20/100,
यानी क्या हो जाएगा 20, है ना। तो 20 कम ना है जी, यानी ई अगर 100 है तो ई कितना हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं, है ना। कोई भी अगर यहाँ अगर 100 दिया हुआ है, इसका कितना भी परसेंट निकालेंगे, 100 का 20% तो 20, 100 का 18% तो 18, है ना। तो अब कहता था कि बी की जो आय है, इसकी जो आय है सी की आय से 20% कम है, यानी अगर सी 100 है तो इसका 20% निकाल दिए, 100 का 20% 20 और उतना कम कर दिए तो 80 हो गया। अब कहता है अब इसका में देखिएगा, ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय से, तो बी की आय कितना है जी 80 है, तो इसका 10% निकालिएगा तो 80 का 10% हमारा कितना आएगा 8 आएगा, 80 गुना 10/100 यानी 8 आएगा, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा, 8 आएगा। तो 8 कम है, तो 80 में से 8 कम गया तो कितना हो जाएगा बताइए, अधिक है, सॉरी 10% अधिक है, तो 80 और 8 कितना हो जाएगा जी 88। यही आपका रेशियो आ गया। तो ए बी सी की आयों का अनुपात क्या है, मेरा यही है। तो ये तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब है कि इसको और छोटा किया हुआ है। तो देखिएगा अगर 4 से अगर ये काटते हैं तो 22 टाइम, 4 से काटते हैं तो 20 टाइम, और 4 से काटते हैं तो 25 टाइम, यानी आपका यहाँ देखिए 22 रेशियो 20 और रेशियो 25, कौन सा ऑप्शन है देखिए। तो आप बोलिएगा कि सर आपका ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है। देखिए अब क्या है कि अब आप लोगों को एकदम तैयार रहना है, जितना पहले का पढ़ाया हुआ है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए खास करके, और जो बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी में 28 तारीख से शामिल हो रहे हैं, तो जितना भी लेक्चर बताए हैं उस हर एक लेक्चर को, हर क्वेश्चन को आपके दिमाग में होना चाहिए। और अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अब मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे कि जब मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस होते रहेगा। अगर हम 5 क्वेश्चन बताते हैं, है ना, इसका मतलब 5 गो टॉपिक से आपका हो रहा है, हर टॉपिक आपके दिमाग में आपका बात आ रहा है ना। और हर क्वेश्चन बनाने का एक अलग अंदाज होगा, एक अलग तरीका होगा, उसको आपको समझिए और एग्जाम में जाइए और झंडा फहराइए, है ना। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपका हाजिर है ना, यानी थर्ड क्वेश्चन, और चैप्टर क्या है जी अलजेब्रा। अलजेब्रा टॉपिक से देखा जाए, कहता है कि यदि x + 1/x = 2 दिया हुआ है तो x³ + 1/x³ डिवाइडेड बाई x के पावर 18 + 1/x के पावर 18 = 1 क्या वैल्यू होगा, है ना। 4 को यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 2/9, बी है 5, सी है 1 और डी आपका है 1/9। एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 के डेट में बाबू पूछा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी अगर ऐसा दिया हुआ है, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है व्यंजक और इतना बराबर दिया हुआ है कुछ, तो सबसे पहले आप वैल्यू पुट कीजिएगा कि x के जगह पर हम कौन सा वैल्यू हम रखें कि यहाँ पर क्या आ जाए जी 2 आ जाए, यानी जितना दिया हुआ रहेगा उतना आ जाए। अगर दिया हुआ है कि x + 1/x = 9/4, या दिया हुआ है कि x + 1/x = 8, तो यहाँ x के जगह पर कौन सा आप वैल्यू अगर पुट करते हैं कि जो दिया हुआ है उतना आ जाए। तो अगर थोड़ा सा अगर दिमाग आप लोग अगर लगाते हैं तो x बराबर आप आराम से कितना पुट कीजिएगा जी, आप आराम से x बराबर क्या पुट कीजिएगा 1। अगर x बराबर यहाँ 1 रखते हैं तो i1 है तो 1/1 = 1 हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। जब इसको सेटिस्फाइड कर देता है तो यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 1 के पावर कितनों करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी मेरा 1 आ जाएगा, 1/1 यानी 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी वही बात है, x बराबर 1 रखेगा, 1 के पावर 18 था, यानी 1 के पावर हम कितनों करेंगे, 1 के पावर 200 तो 1 के पावर 17 तो 1, तो यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो 2 और डिवाइड बाई कितना 2, यानी 2/2, तो यानी कितना आ गया जी आपका 1 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आज आप लोग का कितना तारीख है जी 26 तारीख आप लोग का है ना, यानी आपका 2 दिन के बाद एनटीपीसी का आपका एग्जाम क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का भी हम एनालिसिस करवाएंगे आप लोगों को, है ना, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करवाएंगे ताकि आप लोगों को एकदम अंदर से आप लोग मजबूत हो जाए।
ऐसे तो बहुत सारा लेक्चर अभी तक हम डाल चुके हैं और डालने की प्रक्रिया आपको जारी रहेगा, समझ गए ना। लेकिन जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उस क्वेश्चन को भी हम एनालिसिस करवाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस केवल आप मेहनत करते रहिए। चलिए यहाँ ऑप्शन क्या आ गया जी, इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है 4 क्वेश्चन कि 3 कुर्सियां और 2 मेज यानी टेबल का मूल्य 700 रुपये तथा 5 कुर्सियां और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है, तो 1 कुर्सी और 2 पेज का मूल्य जो है से क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका 350 रुपया है, बी 400 रुपया है, सी 450 रुपया है और डी आपका 500 रुपया है। क्वेश्चन एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ध्यान दीजिए, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं इसको। कहता है कि 3 कुर्सी यानी चेयर, तो 3C लिख दिए। 3 कुर्सी और 2 मेज यानी टेबल, 2 टेबल का मूल्य कितना है जी, 700 है, 700 लिख दिए। आए कहता है 5 कुर्सी यानी 5 चेयर और 3 मेज यानी 3 टेबल का मूल्य कितना है जी, 1100। 2 इक्वेशन यहाँ बन रहा है, एक फर्स्ट है और एक सेकेंड इक्वेशन बन रहा है ना। तो कहता है कि 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें क्या करना है कि 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य ज्ञात करना है। उसके बाद जो भी ज्ञात करने के लिए रहेगा हम क्या करेंगे जी, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसा चीज़ है तो यहाँ क्या करना है, ये दोनों में से किसी एक को कटवा देना है। ये दोनों में से यानी चेयर और टेबल में से एक को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। इसलिए कैंसिल करेंगे, अगर मान लेते हैं टेबल को कैंसिल कर देंगे तो चेयर का हमारा मूल्य निकल जाएगा। अगर चेयर को कैंसिल कर देंगे तो फिर टेबल का निकल जाएगा और एक का निकलेगा तो दूसरा को क्या करेंगे जी, निकाल देंगे। तो सबसे पहले कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे कि हम किसी को बराबर करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि देखिए किसी को बराबर कीजिए, अगर इसको अगर बराबर करना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट में हम लोग 3 से गुना कर देंगे और सेकेंड में क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुना करने के बाद ये चीज़ क्या आ जाता है, 3 से 3 तिया कितना आ जाएगा जी, 9C आ जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा जी, 6T आ जाएगा यानी टेबल, और 7 कितना हो जाएगा, 2100। अगर 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 11 दूनी 2200। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भी हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट माइनस हम लोग क्या लिखेंगे जी, सेकेंड। क्या लिखेंगे जी, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी साइन चेंज करेंगे। प्लस है, नीचे वाला प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो। अब 10C 9C है, माइनस वाला ए है तो माइनस C हो जाएगा, इधर भी माइनस में आ जाएगा, यानी C बराबर यहाँ वैल्यू कितना आ गया, यहाँ आपका आ गया 100। C का वैल्यू कितना आ गया जी, 100। C का वैल्यू 100 का मतलब है बाबू कि एक चेयर का वैल्यू कितना है, 100। अच्छा बताइए, एक चेयर का मूल्य 100 रुपया है जी, तो चेयर कैसा रहेगा जी, है ना, बैठिएगा तो नीचे भी गिरने की संभावना रहेगा ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक चेयर का मूल्य यहाँ 100 रुपया है, हमको तो एक टेबल का भी निकालना है, तो फर्स्ट या सेकंड किसी में रखिए। तो अगर हम इसमें फर्स्ट में अगर रखते हैं ये वाला, देखिए गुना करने के बाद जो आया है उसमें नहीं रखना है, गुना करने के जो पहले है उसमें रखना है। तो ये 100 है, तो यहाँ 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, इधर आ जाएगा 700, यानी 2T बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो T बराबर कितना हो जाएगा जी, 200। तो यहाँ देखिए C का वैल्यू कितना, 100 और T का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 200, है ना। इधर ये लिख लीजिए T का वैल्यू, T का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 200 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो निकालना है मेरे प्यारे भाई, क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो क्या निकालना है जी, 1C प्लस कितना, 2 मेज यानी 2 टेबल। तो एक चेयर का मूल्य 100 रुपया है, तो यहाँ 100 लिख दिए, और 2 टेबल, एक टेबल का 200 है तो 2 टेबल का कितना हो जाएगा, 400, 400 100 क्या हो जाएगा, 500 आपका आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 क्वेश्चन। कहता है कि एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 82-55 रुपये और 94-25 रुपये है। तो कहता है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है जी, ब्याज की वार्षिक दर। इसका ए ऑप्शन है 9%, बी है 8%, सी है 7% और डी क्या है जी, 6%। ये आपका एनटीपीसी 31 मार्च 2016 के डेट में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका साधारण ब्याज चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह का है ना क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आते रहता है।
देखिएगा 3 वर्ष के बाद इतना मूल्य हो जाता है, यानी ये मूल्य जो है सिर्फ मिश्रधन है, और मिश्रधन में क्या है कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों इसमें है। और 5 वर्ष के बाद आपका 94/25 यहाँ पर है, तो इसमें भी क्या है, आपका मिश्रधन दिया हुआ है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। तो पहले जो ज़्यादा वर्ष वाला है वो पहले लिख दीजिए। तो जो 5 साल है, 5 साल में कितना है जी बताइए, 94/25। यहाँ 3 साल में यहाँ कितना दिया हुआ है जी, तो आपका 82, आपका 55 दिया हुआ है ना। अब यहाँ देखिए ये 5 साल में जो ये राशि जो मिश्रधन है ये इतना है, और 3 साल में इतना है, यानी जो ये 2 साल का जो बीच में जो गैपिंग है, तो ये जो 2 साल का जो गैपिंग जो निकलता है वो क्या निकलता है, आपको इसको घटाइएगा तो उससे क्या निकलता है जी, आपका इंटरेस्ट ब्याज निकलता है। तो घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1170। तो 2 साल का अगर 1170 है तो 1 साल का क्या हो जाएगा जी, तो 1170 बटा 2, तो 2 से काटिए, 2 पचे 10, 1 और 17 यानी 7, 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, 1 और 2 पे कितना 10, यानी 1 साल का हो जाएगा कितना 585। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। मूलधन कैसे निकालेंगे समझिएगा, जब 1 साल का अगर 585 है तो हम 5 साल का निकाल लेंगे, कितना ब्याज होता है ना। ये तो हमारा मिश्रधन है, तो 5 साल का ब्याज अगर निकल जाएगा, जितना भी आएगा तो 94/25 में से वो वाला माइनस कर देंगे तो मेरा मूलधन हो जाएगा। या अगर छोटा वाला लेना चाहेंगे तो 1 साल का कितना है जी, 585 रुपये ब्याज है, तो 3 साल का निकाल देंगे, कितना आता है ब्याज, 8255 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम मूलधन अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 3 साल वाला में बैठा देते हैं, छोटा सा है 8255 माइनस, अब 3 साल का ब्याज, तो देखिए ये 2 साल का है 1 साल का है, दोनों को जोड़ दिए 3 साल का ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 साल का ब्याज जी, यहीं पर हम जोड़ देते हैं 3 साल का ब्याज, तो ये 3 साल का ब्याज हो जाएगा यहाँ कितना 5 8 7 15 की 5 हाथ में रहा 1, 5 1 6 1 7 कितना 1755, यानी आपका ये आ गया 1700 कितना 55। तो घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 7 गया कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, आई बच गया 7, 7 में से गया कितना 6, ये आपका हो जाएगा 6500। कितना हो गया जी 6500। तब निकाल लीजिए, दर निकाल लीजिए, तो दर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुना 100। तो ब्याज हम लोग लेंगे कितना 585 रुपये ब्याज ले लिए, तो ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन, मूलधन कितना है जी 6500। समय यहाँ 1, यानी समय लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 का हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, और 65 से एक ही टाइम कटेगा। बताइए 65 से तो यहाँ एक टाइम लगेगा नहीं, अगर 65 में अगर 10 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 650। पहले वाला या लास्ट में 5 है तो 9 से लगाते हैं तो 9 पचे 45 की 5 हाथ में रहा 4 है, 9 6 54, 54 4 कितना हो जाएगा 58, यानी डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे, काट देंगे कितना हो जाएगा 9, यानी आपका 9% आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो है बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन बार बार आता है, इस तरह क्वेश्चन को दिमाग में हम लोग ऐसे ही रखेंगे। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, ये 5 साल का ये दिया हुआ है, यानी आपका मिश्रधन है, आपका 3 साल का ये आपका मिश्रधन है, यानी इसमें मूलधन और ब्याज दोनों छुपा हुआ है। तो ये जो 2 साल का जो गैपिंग हुआ है, ये 2 साल का गैपिंग इधर से अगर गैपिंग घटाते हैं तो ये आपका ब्याज निकलता है। तो 2 साल का आपका ब्याज इतना हो गया, तो 1 साल का हम लोग ब्याज निकाल देंगे, है ना कि 1 साल का ब्याज कितना होगा जी। तो आप इसमें चाहे उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर 1 साल का अगर ब्याज निकाल दिए तो 5 साल का ब्याज निकाल के इसमें से घटा देंगे तो मेरा मूलधन हो जाएगा। आप फिर दर हम ऐसे करके क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 6 क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई। आपका ए है 30, बी आपका है 12, सी है 15 और डी क्या है जी 6। ये आपका NTPC 2016 सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कुछ बच्चों को लग रहा होगा थोड़ा सा उटपुटांग क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कहता है एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी है, क्या है जी, कुछ आदमी है और कुत्ता है ना। आदमी यानी मैन, कुत्ता यानी डॉग है ना।
और उनके कुत्ते, यानी जो आदमी हैं उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। देखिए क्या ज़माना आ गया है, नहीं कुत्ता भी अब जो है रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है ना जी। बताइए आप लोग कुत्ता के घुमाए हैं कि नहीं रेलगाड़ी से कभी? हैं नहीं घुमाए हैं? तो देखिए यहाँ कुत्ता जो है रेलगाड़ी से घूम रहा है। अब कहता है कि आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है, यानी आदमी और कुत्ते का अनुपात, यानी आदमी जो है 5 रेशियो में है और एक क्या है जी 2 रेशियो में, यानी 5x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। ये संख्या दिया हुआ है, नंबर, ये क्या दिया हुआ है? नंबर, यानी संख्या दिया हुआ है। अब कहता है रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है। इसका मतलब क्या? ये नहीं सोचेगा कि रेलगाड़िया के 54 पैर है, ढेरेहू सोचेगा कि रेलगाड़िया के पैर है जी 54 पैर, नहीं, रेलगाड़ी में कहता है कि कुल 54 पैर है। यानी मान लेते हैं कोई अगर रेलगाड़ी अगर जा रहा है और उसमें मान लेते हैं 2000 अगर आदमी जा रहा है, तो अगर पूछा जाए कि रेलगाड़ी में टोटल पैर कितना है जी, तो एक आदमी के 2 पैर, तो 2000 आदमी जा रहा है तो जोड़ लीजिए कितना पैर हो गया, उसी हिसाब से यहाँ बताना है मेरे भाई। कहता है कि रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, तो यहाँ देखिए आदमी कितना है 5x, तो आदमी 5x है तो हर आदमी के वो पैर होगा जी बताइए, तो 2 पैर होगा, आराम से बता दीजिएगा। अब आगे देखिए ये कुत्ता है, कुत्ता टोटल कितना है जी 2x, तो एक कुत्ता के वो पैर 4 पैर, तो टोटल कितना हो जाएगा इतना। यहाँ कहता है कि टोटल पैर कितना दिया हुआ है आपका 54 दिया हुआ है, यानी 54 दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत? रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10x यहाँ से हो गया, 4 दूनी 8x यहाँ से हो गया, तो 10x और 8x कितना हो गया 18x, 18x बराबर 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब निकालना क्या है? कुत्तों की कुल संख्या। तो कुत्ता के देखिए संख्या यहाँ है, कुत्ता की कुल संख्या कितना है 2x, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 6, यानी आपका ऑप्शन डी। देखिए यही क्वेश्चन अगर हवा की झोंकों की तरह उड़ा के अगर आप बनाना अगर चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो समझ जाएगा, क्योंकि आदमी और कुत्तों का यहाँ अनुपात दिया हुआ है 5:2, यानी 5x हो गया 2x हो गया। तो अब यहीं पर देखिए ये आपका आदमी शुरू वाला आदमी है, तो इसका अगर आदमी को तो 2 पैर होता है तो 5 दूनी 10x, यहाँ कुत्ता है 4 को होता है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, 10x और 8x 18x, 18x और 54, तो x बराबर 3। अब निकालना है कुछ जी, तो आपका निकालना है कुछ कुत्तों की संख्या है, तो कुत्तों की संख्या यहाँ 2 है, तो x बराबर 3, तो 2 बराबर 3 दूनी 6 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने 15 केजी चीनी और 20 केजी गेहूं क्रमशः 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ हुआ, लाभ कमाया। कुल बिक्री मूल्य कितना था? इसका 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। आपका ए है 2550 रुपया, बी है 2625 रुपया, सी आपका 1800 रुपया और डी कितना है जी 1575 रुपया। एक क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये जो 7 क्वेश्चन जो आप लोग जो देख रहे हैं, एक 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको दिया जा रहा है, इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका आंसर जो आएगा है ना उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है जी आपको बताना है ना कि आपका कौन सा आपका आंसर आया। और अगर आज का अगर पढ़ाई, आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, अगर बीच में कभी गैपिंग हो रहा है, यानी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो ये दिमाग में नहीं रखना है ना कि वीडियो नहीं आ रहा है। आपको ये दिमाग में आपको रखना है कि जो पहले जो पढ़ाया गया है वीडियो, जितना सारा वीडियो पढ़ाया गया है उसका हर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो लेक्चर है हम दे चुके हैं है ना, और इसी तरह हम लेक्चर हम देते रहेंगे, उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। और 28 तारीख से जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा है ना, उसके क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे है ना, आपका एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को एनालिसिस करवाएंगे है ना, उसके लिए आपको टेंशन
नहीं लेना है। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, है ना। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।